ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 17 जगत गुरु भारत और उसका पुनरुत्थान। एक समय था जब अपने देश भारतवर्ष को जगत गुरु का पद मिला हुआ था। यह पद केवल एक ही विषय अध्यात्म में ही नहीं अपितु अनेकों भौतिक शिल्पों में भी मिला हुआ था। भारत की स्थापत्य कला, वस्त्र शिल्प, शस्त्र कौशल और कृषि कार्य सदा से संसार का पथ प्रदर्शक रहा है। जिस समय संसार पशु अवस्था और सभ्यता रहित स्थिति में था, भारत उस समय सभ्यता, संस्कृति तथा विविध शिल्पों के शिखर पर पहुंच चुका था। संसार की अन्य जातियां जिस समय आखेट युग में कच्चे पशु मांस पर जीवित रह रही थी, उस समय भारत अग्नि का उपयोग ही नहीं अपितु संपूर्ण यज्ञ विधान रच चुका था। जिस समय संसार संकेतों और मौखिक ध्वनियों से वार्तालाप कर रहा था, भारत छंदों के विधि विधान सहित ऋग, यजु, अथर्व की रचना और सामवेद की सिद्धि कर चुका था। जिस समय संसार नग्नावस्था में विचरण कर रहा था, भारत कौशेय तथा पट्ट वस्त्रों के विविध प्रकार तैयार कर चुका था। आज संसार में जो कुछ सभ्यता और संस्कृति दृष्टिगोचर हो रही हैं, उसका मूल भारतीय संस्कृति में ही है और संसार में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उसका उद्गम वेदों की देववाणी में ही है। संसार में दिखने वाले आज की सारी मनुष्यता भारतीय ऋषि मुनियों की देन है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति एवं जीव, जड़ और चेतन आदि का तत्व ज्ञान सर्वप्रथम भारतीय मनीषियों ने ही खोज निकाला। मानव शरीर के मूल वैज्ञानिक तत्व चीटी, जल, पावक, गगन, समीरा की खोज करने वाले भारतीय विज्ञानवेता ही थे और मनोविज्ञान के आधार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्य के अन्वेषक भारतीय मनीषी ही थे। भारतीय संस्कृति और मानव सभ्यता के जन्मदाता महात्माओं ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह केवल अपने तक अथवा अपने देशवासियों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि हाथ में कमंडलू और कंठ में कण्वन्तु विश्वम आर्यम का उद्घोष लेकर निकले और वनचरों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि संसार भारत को अपना गुरु मानने पर विवश हुआ। भारत में जहाँ एक और ज्ञान का विपुल भंडार था, वहाँ दूसरी ओर अनंत धन धान्य भरा हुआ था। सर्वसंपन्न भारतीयों को क्या आवश्यकता थी कि वे सहज सुलभ सुख साधनों का उपभोग छोड़कर ज्ञानार्जन करते और उसे संसार में फैलाते। ईश्वर की अनुभूति कर लेने वाले और अक्षय आनंद का मार्ग निकालने वाले भारतीय वासियों ने सांसारिक सुख साधनों की निहिसारता बहुत शीघ्र
अनुभव कर ली थी, फिर भला वे किस प्रकार उनमें लिप्त होकर अपने को सच्चे आनंद से वंचित कर सकते थे। और वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत मानने वाले आर्य किस प्रकार देख सकते थे कि उनके बंधु अन्य मानव पशुता की कोटि में रहें। विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित भारतीयों ने त्याग का मार्ग ग्रहण किया और संसार की तथा मानव जाति की अतुलनीय सेवा की। भारतवर्ष का यह अनंत गौरवपूर्ण जगत गुरु का पद सहस्त्रों वर्षों तक बना रहा, या यूं कहना चाहिए कि वह जब तक त्याग और तपस्या का मार्ग ग्रहण किए रहा, वह जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर आसीन रहा। किंतु जब भारतवासियों ने अध्यात्म ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से निकालकर यथार्थ के स्थान पर कल्पना लोक की वस्तु बना दिया, धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो गया। इधर भारतवासियों की धर्म के नाम पर लिप्सापूर्ण गतिविधियों और उधर भारतीय ज्ञान से तेज पाकर अनेक विश्वासघाती जातियों के निरंतर आक्रमणों ने मिलकर देश के सम्मुख एक ऐसी परिस्थिति रख दी जिसे परतंत्रता कहा जाता है। भारत को लगभग 1 वर्ष तक अपने अधःपतन का कुफल गुलामी के रूप में भोगना पड़ा। पराधीनता की पतित अवस्था में भी भारत भूमि तत्वदर्शी और त्यागी महात्माओं के प्रसाद से वंचित न रह सकी। यही कारण था कि गुलामी के प्रलयंकर काल में भी विदेशियों, विधर्मियों एवं विजातियों की दुर्भिसंधियों के बावजूद भी भारतीयता अपना स्वरूप न खो सकी। एक और पतित मनोवृत्ति के देशवासी पद, प्रतिष्ठा, सुख और साधनों के लोभ के वशीभूत होकर वैदेशिकता को अंतःकरण से स्वीकार करने और जनता को स्वीकार कराने का प्रयत्न कर रहे थे, और दूसरी ओर त्यागी, तपस्वी तथा निस्पृह देशभक्त महात्मा जनता को ठीक मार्ग पर चला रहे थे। यह संघर्ष सदियों तक चलता रहा और अंत में त्याग तथा तपस्या की विजय हुई और देश स्वाधीन हुआ। भारत स्वाधीन हुआ, किंतु जब वह स्वाधीन हुआ उस समय तक उसका अधःपतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। देश हर प्रकार से खोखला हो चुका था। शासन सत्ता हाथ में आने पर भारतीयों का पहला कर्तव्य यह था कि वे अपना मूलभूत सुधार करते, देश में ऐसी स्थितियां और अवस्थाएं उत्पन्न करते जिससे जनता का गिरा हुआ चरित्र बल समुन्नत होता और देश पुनः उन आदर्शों को प्राप्त कर सकता जिनके बल पर वह जगत गुरु बना था। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद हम भारतीय जन्म जन्म के विभुक्षुओं की भांति रोटी, कपड़ा और सुख सुविधाओं की लोलुपता में बुरी तरह डूब गए। यही कारण है कि देश का दिन दिन पतन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इस भोजन भोग की लोलुपता पूर्ण तृष्णा का फल यह हुआ कि देश और भी दरिद्र बन गया। वांछित उपलब्धियां तो प्राप्त न हो सकी, उल्टा चरित्र तथा आचरण का घोरतम पतन हो गया, जिससे देश की रही सही शक्तियां भी क्षीण होती जा रही हैं। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि सुबह का भूला
शाम को घर आ जाएं तो वह भूला नहीं कहा जा सकता। अब भी समय है। राष्ट्र को चाहिए कि वह लोलुपतापूर्ण तथा स्वार्थजन्य ऐषणाओं को छोड़कर अपने पूर्व पुरुषों की भांति त्याग और तपस्या का जीवन ग्रहण कर अपना चरित्र बल ऊंचा करें, जिससे कि देश की गिरती हुई दशा में सुधार की संभावनाएं उत्पन्न हो। देश का जब तक धार्मिक, आध्यात्मिक तथा चारित्रिक पुनरुद्धार नहीं होगा, सुधार तथा उन्नति की कोई भी आशा मृग मरीचिका ही सिद्ध होगी। जब तक भोगवादी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए भौतिक सुख साधनों को महत्ता दी जाएगी, तब तक भारत का सत्य स्वरूप मिलना असंभव सा ही है। इतना सब कुछ होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि देश के चारित्रिक निर्माण के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पराधीनता काल में गुलामी पसंद और स्वतंत्रता प्रिय लोगों के अपने अपने प्रयत्न चलते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी भोगवादी और त्यागवादियों के अपने अपने प्रयत्न चल रहे हैं। और यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि जिस प्रकार तब तपस्वियों की विजय हुई थी, आज भी उनकी ही विजय होगी। आज भी देश के कोने कोने में भारत माता के सच्चे सपूत त्याग, तपस्या, बलिदान, उत्सर्ग, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता तथा मनुष्यता का शंख फूंकते हुए चरित्र बल पर भारत को एक बार पुनः जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका यह सत प्रयत्न सफल होगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पार्ट 17 समाप्त।